नमस्कार एंड वेलकम बैक। कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। ये क्यों बोल रहा हूँ? तीन चार न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो ये है कि वॉर रूम की कॉल हुई बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी जी, और उस मीटिंग के अंदर इलॉन मस्क बैठे हुए थे एक क्लासिफाइड वॉर रूम की कॉल के बीच में। अब एक टेक बिलियनियर जो कि एक प्राइवेट सिटीजन है, वो मिलिट्री स्ट्रेटजी के सेशन के बीच में बिटवीन टू ग्लोबल पावर्स के बीच में वो बैठ के क्या कर रहा है? दैट मीन्स कुछ ऐसा है जो प्लान किया जा रहा है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी, जिसके लिए इलॉन मस्क की जरूरत थी। और जियो पॉलिटिक्स में इट इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। कुछ आप देंगे, कुछ आप लेंगे। उसके लिए जो जो मोहरे चाहिए उनको बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको मालूम है जल रहा है, और इलॉन मस्क के पास अल्टीमेट किल स्विच है। आज मैं तीन या चार चीजें हैं जो बताऊंगा आपको कि इलॉन मस्क का हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में रोल क्या था। 45 कंट्रीज इकट्ठे हो गए हैं टू स्ट्राइक ऑन ईरान अलोंग विद यूएसए एंड इजराइल। 45 कंट्रीज, और एक काउंटडाउन शुरू हो गया है एंड ऑफ रेजीम इन ईरान। एंड डेट आ गई है कि ये युद्ध कब बंद होगा। आपने कई लोगों ने पूछा कि सर युद्ध बंद कब होगा, उसकी डेट भी आ गई है। और एक चाइना की तरफ से डेस्परेट मूव शुरू किया है हांगकांग में। ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले ब्रेकडाउन करते हैं वो कॉल का जिसने हर चीज को चेंज कर दिया। इलॉन मस्क मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग के बीच में कर क्या रहा था, हमने भी पूरा एनालिसिस किया। तो एक मैसिव जियोपॉलिटिकल प्ले हमारे सामने आया। कई जो पेड चैनल्स हैं वहां पे ये बातें हो रही हैं कि इंडिया एक इनडिस्प्यूटेड राइजिंग हैवी वेट है। ये सबको मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी, ही इज नॉट आस्किंग फॉर फेवर्स फ्रॉम इलॉन मस्क और फ्रॉम ट्रंप। ही इज डिमांडिंग, उनका एक सिंपल डिमांड है कि हमें एब्सोल्यूट सिक्योरिटी चाहिए जो भारत के शिपिंग लाइंस हैं जो गल्फ में से आ रही हैं। और दूसरा, हमें सिक्योरिटी चाहिए कम्युनिकेशन लाइंस की इन द टाइम ऑफ वॉर। टाइम ऑफ वॉर, वॉर तो चल रहा है ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का, हमारे साथ तो कोई वॉर है नहीं। तो उसके लिए हम बात क्यों कर रहे हैं कि वी नीड कम्युनिकेशन लाइंस, सिक्योर कम्युनिकेशन लाइंस इन टाइम्स ऑफ वॉर। कड़ियां आप जोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को मालूम है कि हम ये बात क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ट्रंप वांट्स कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको कंट्रोल किया जाए। उसने तो नाम भी चेंज कर दिया। उसने नाम रख दिया है स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ट्रंप स्ट्रेट रख दिया है नाम इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि वो एक मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि मैं इस स्ट्रेट को अब कंट्रोल करने वाला हूं। लेकिन इस ब्लॉकेज को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि जो ईरान है वो सारी कम्युनिकेशन लाइंस को विद हेल्प ऑफ चाइना वो ब्लॉक कर रहा है। वो किल स्विच को यूज कर रहा है। अब अमेरिका को भी और भारत को भी एक अनहैकेबल एक कम्युनिकेशन लाइंस की जरूरत है। इसलिए मस्क को बुलाया गया। उसके पास डेडिकेटेड मिलिटराइज्ड टीयर की स्टारलिंक डिवाइसेस हैं। उसने बोल दिया, इलॉन मस्क ने, वो एक्सक्लूसिवली यूएसए और इंडिया की नेवी को वो प्रोवाइड करने वाला है। ये जैम प्रूफ कम्युनिकेशन लाइंस हैं, इसे रशिया या चाइना भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और भारत को क्या मिलेगा? भारत को और अमेरिका को एक इम्यूनिटी मिलती है कि ईरान का या चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जहां पे वो कम्युनिकेशन लाइंस को काट देते हैं, वो नहीं कर सकते। ईरान के वॉर में उसे टेस्ट किया जाएगा और हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ होना ही है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। उसके बीच में भी हमें इन कम्युनिकेशन लाइंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक और भी चीज है, वो भी बताऊंगा आपको वो क्या है। इन एक्सचेंज मोदी जी को क्या मिलेगा? मोदी जी को सिक्योर मिल रहा है एक तो अनप्रेसिडेंटेड रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस, जहां पर हम अपने जो एनर्जी का पूरा रूट है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम साथ में प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमारी रॉ नेवल डोमिनेंस इस रीजन को, उसको भी हम सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी, ही इज ऑल्सो मेकिंग वन मोर थिंग वेरी वेरी क्लियर। वो उन्होंने बोल दिया ये कम्युनिकेशन लाइन जो आप हमें ऑफर कर रहे हैं, ये आपका जो प्यारा अभी एक पालतू जानवर है पाकिस्तान, ये उसको प्रोवाइड नहीं होने चाहिए। यानी कि मोदी जी श्योर कर रहे हैं कि जब वो कुछ पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बड़ा प्लान करेंगे तो एक चीज होनी चाहिए कि उनके पास कोई भी कम्युनिकेशन लाइन जो सिक्योर होती है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। ऑल द थिंग्स आर पॉइंटिंग टू दैट डायरेक्शन। कि पहली बात,
यूएसए हंट कर रहा है किसको? एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म को ईरान के अंदर। हमारे भी साथ में एक कंट्री है जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, उनके पास तो फादर भी है, मदर भी है, जो टेररिस्ट क्रिएट करते हैं हर रोज, और ये टेररिज्म की कंट्री है पूरे दुनिया के लिए, पाकिस्तान। अगर ईरान के अंदर अमेरिका को हक है कि जाके ठुकाई करे, हमारे पास भी हक है कि हम भी ठुकाई कर सकते हैं, और पूरे दुनिया के सेंटिमेंट्स अगेंस्ट इस्लामिक रेडिकलाइज्ड जानवरों के अगेंस्ट वो शुरू हो गई है। यूरोप ने भी अभी अभी मुहिम शुरू करी है कि इन सब जानवरों को उठाकर बाहर फेंकना है। कहां पर? जिस कूड़े वाले कंट्रीज में ये पैदा होते हैं उसी कंट्रीज में इनको वापस भेजना है। उनके पार्लियामेंट में, यूरोप में भी ये रूल पास हो गया है, नॉट टू लेट दिस इमिग्रेंट्स कम, और जो आए हुए हैं उनको बाहर फेंकना है। अब जब सारी दुनिया में मुहिम है, लोहा गर्म है, मोदी जी हथौड़ा ना मारें, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, एक तो हो गया ये चीज, ये स्पेकुलेशन है, लेकिन जो दिख रहा है यही है कि उसी डायरेक्शन में सारी चीजें चल रही हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों, जहां पर भारत को मौका मिल रहा है अपनी ग्लोबल पावर को एसर्ट करने का। ट्रंप को क्या मिल रहा है? उसे आयरन क्लैड एक ब्लॉकेज मिल रहा है, जहां पे वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका नाम चेंज करके अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है। और इलॉन मस्क को उसे सॉलिडिफाई करने का एक रोल मिल रहा है, जहां पर वर्ल्ड की जो अल्टीमेट डिफेंस ब्रोकर है वो बनने वाला है। यही है जियोपॉलिटिक्स, जहां पर कभी आप मेरी बैक को स्क्रैच करेंगे और कभी मैं आपकी। आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूं, और ये तीनों आपस में मिलकर एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। नाउ, एक तो हो गया कि तीनों इकट्ठे मिलकर, जहां पर दो वर्ल्ड लीडर्स और एक टेक जायंट, वो तीनों मिलकर कर रहे हैं कि जो ईरान है उसको कैसे कंट्रोल करना है। अब उधर से इजराइल है, उसने भी एक काम कर दिया, भाई आपको दाद देनी पड़ेगी इजराइल की। छोटा सा कंट्री है वो, मुझे लगता है पंजाब से भी छोटा कंट्री है, लेकिन उसने नाक में दम किया हुआ है इन सारे मुसलमान कंट्रियों के। क्या गेम प्ले किया यार, मजा आ गया। उसने पूरा जो तेहरान का जो स्काई है उसको काला कर दिया। कैसे? 50 वॉर प्लेन्स को यूज किया प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए। कहां पर? अब आपको हैरानी होगी कहां कहां किया है। एक, जहां पे हैवी वाटर की फैसिलिटी थी आरक में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बुशहर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको तीसरी बार हिट किया है, ताकि वो दोबारा से वो ऑपरेशनल ही ना हो। ये तो सिर्फ वार्निंग था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया है किसका? ईरान की एलिट्स का। उनका जो कमांडर वाहिदी है चला गया, हासन करामी है सिक्योरिटी फोर्सेस का हेड, गॉन। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल इंटेलिजेंस गॉन। लीडरशिप जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये जानवर एक एक कर कर वो इरेज की जा रहे हैं, लुल्ला के पास जा रहे हैं। वो वहां जाकर उनके साथ क्या होगा आपको मालूम है। रियल टाइम में ये आपको लेसन दिया जा रहा है कि अगर आपको भी भारत को, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका तरीका एक ही है जैसे इजराइल कर रहा है, एक एक करके चुन चुन कर इनको, कॉकरोचों को, इनको खत्म किया जाए। ऊपर से इजराइल ने काम और किया कि जहां जहां पे ईरान के अंदर जो स्टील के प्लांट है, 3 सबसे बड़े स्टील के प्लांट थे ईरान के अंदर, तीनों को खत्म कर दिया। अब क्यों स्टील के प्लांट के लगे हैं? क्योंकि जो वो स्टील बनाते हैं उसी को वो मिसाइल्स बनाने के लिए, ड्रोन्स बनाने के लिए वो यूज करते हैं, शिप्स बनाने के लिए वो स्टील को यूज किया जाता है। ना रहेगा स्टील, ना बनेंगे हथियार, यानी कि आगे भी हथियार ना बन सके। पिछली वाली फैक्ट्रियां तो उड़ा दी, आगे भी नहीं बन सकते, स्टील के प्लांट को उड़ा दिया। दैट मीन्स अब आपके लिए भी लेसन है। अगली बार पाकिस्तान में जाएं तो गंदी गंदी मस्जिदें या कोई छोटे मोटे इनके जो एयरफोर्स के स्टेशन हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के बजाय बड़ी फैक्ट्रीज आपको बता दी कौन कौन सी फैक्ट्रीज को उड़ाना है। ये हो गया लेसन फ्रॉम इजराइल। इसलिए दाद देता हूं भाई, मजा आ गया इजरायलियों, जो आप काम कर रहे हैं, हमें भी फ्री में लेसन मिल रहे हैं। ऊपर से एक काम और हो गया, इजराइल और यूएसए तो ऑलरेडी ठुकाई कर रहे हैं, आगे से भी पीछे से भी ईरानियंस की। दूसरी तरफ से 45 कंट्रीज का भी एक हैमर आने वाला है ईरान के ऊपर। ईरान को लगा वो अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज को वो बुली कर सकता है। ही वॉज रॉन्ग। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने अभी ट्रंप से फोन पे बात करी और उनको बोला प्लीज डू नॉट स्टॉप दिस वॉर। कौन बोल रहा है? मुसलमान कंट्री बोल रहा है, दूसरे मुसलमान कंट्री को खत्म करने के लिए। सऊदीज को पता लग गया कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है, जहां पर ईरान जैसी टेररिस्ट कंट्री को हमेशा के लिए सीधा करना है और उससे मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा रीशेप हो जाएगा। अब एक कोएलिशन है जो फॉर्म हो रही है तेहरान के अगेंस्ट, जो तेहरान ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा।
तेहरान ने बोलना शुरू कर दिया, ईरान ने, कि मुसलमान को मुसलमान की हेल्प करनी चाहिए, तुस्सी भी मुसलमान ते 80 भी मुसलमान। ओ भाई 47 ईयर से क्या आपको नहीं पता था कि सऊदी अरेबिया वाले मुसलमान कंट्री हैं? आप तो उनको रोज़ जाकर उनको ड्रोन्स के थ्रू, कभी हाउतीज के थ्रू आप तंग करते थे। आज इनको मुसलमानियत याद आ गई। कोई बात नहीं बेटा, इजराइल के बॉम्ब्स आ रहे हैं, तुम अगली लाइफ कभी भी मुसलमान नहीं बनोगे, ऊपर से बोल कर आओगे। अब फ्रांस ने भी क्या किया? फ्रांस 35 कंट्रीज को अपने साथ लेके आ रहा है। दे आर रैलिंग 35 कंट्रीज, ताकि ईरान के ऊपर पूरा फुल फोर्स से अटैक किया जाए। यूएसए ने 2000 टारगेट्स बनाए थे जिसके ऊपर अटैक करना था। उन 2000 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब जब 45 कंट्रीज इकट्ठे हो गए हैं ईरान के ऊपर डिस्ट्रक्शन करने के लिए, अब वो टारगेट की लिस्ट 10,000 को क्रॉस कर गई है। यानी कि हर कंट्री को एक एक टारगेट दिया जा रहा है, तुम यहां पे डिस्ट्रॉय करोगे, मैं वहां पे करूंगा। इस तरह से काम हो रहा है। और यूएई ने भी 12 कंट्रीज को इकट्ठा कर लिया है कि वो सारे मिलकर किस किस एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे ईरान के अंदर। बंदर बांट चल रही है ईरान के अंदर कि इसके कितने टुकड़े करने हैं, कौन सा टुकड़ा कौन लेके जाएगा, और हम सब ने अपने अपने एरियाज को बांट लिया है। यूक्रेन भी आ गया है युद्ध के अंदर। 200 एलीट ड्रोन स्पेशलिस्ट आ गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी अगर जो ये ड्रोन्स हैं ईरान के, वो बाहर निकलता है, जो डिस्ट्रक्शन से पहले उस ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यूक्रेन इज नाउ वर्किंग अलोंग विद ऑल दिस 40 कंट्रीज। यानी कि हंटर जो है, अब नाउ दे आर बीइंग हंटेड। ईरान हंट कर रहा था सभी को कि मैंने पूरे दुनिया को इस्लामिक बनाना है, आज इसका इस्लाम ही इसके मुंह से छीन लिया जाएगा। अब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ईरान के अंदर लोगों ने हिजाब जलाकर फेंकना शुरू कर दिया। दे डोंट वांट टू बी इस्लामिक एनीमोर। वो पर्शियन दोबारा से उसी रिलीजन के अंदर वापस जा रहे हैं जहां पर ये पूरा गेम शुरू हुआ था। और ये सबसे बड़ा डर है इस्लामिक को, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा कंट्री उनके हाथ से निकल गया तो इनका जो खिलाफत का मूवमेंट था, ये पूरे दुनिया में हमने इस्लामिक जानवर खड़े करने हैं, वो तो हाथ से निकल जाएगा। और निकलना भी था। इनकी मुराद वैसे भी 1400 साल की पूरी हो चुकी है। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड वो क्या कर रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं अपने ही सिटीजन्स को जो सऊदी अरेबिया में, यूएई में बैठे हैं, कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनके अपने सिटीजन्स हैं वो सऊदी अरेबिया का, यूएई को बार बार बोल रहे हैं प्लीज जाइए, ईरान के अंदर जो रजीम है, जो रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड्स हैं, इनको मारिए। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड ने धमकी देनी शुरू कर दी। बट चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। ये फोकी इनकी जो धमकियां हैं वो हमने पाकिस्तान की भी देख ली और दुनिया ने अब ईरान की भी देख ली। अब आप में से कई लोगों ने बोला कि सर एंड गेम कब होगी, इसकी एंड डेट क्या है? अप्रैल 9 काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिका ने 9 अप्रैल को डेट फिक्स की है कि हमने इस युद्ध को इससे पहले पहले खत्म करना है। मार्को रूबियो ने अभी अभी एक जो मीटिंग G7 की मीटिंग हो रही थी जहां पे जयशंकर जी भी गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि जो हमारा मिशन है बड़ा क्लियर है। एक, ईरान के पास ना तो बैलिस्टिक मिसाइल बचेगी, ना न्यूक्लियर वेपन वो कभी बना सकता है। टाइमलाइन बड़ा क्लियर है, अगले 2 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म करना है ना। सेकेंडली उन्होंने ये बोल दिया कि पुराना टाइम था कि जब वो युद्ध थे वो 20-20 साल युद्ध चलते जा रहे हैं। नो, दिस इज गोइंग टू बी इंस्टेंट, सर्जिकल, हाई इंटेंसिटी, ताकि रजीम की जो कैपेबिलिटी है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए। मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम फोर्स वो यूज किया जाएगा 45 कंट्रीज की तरफ से टुगेदर एट द सेम टाइम, ताकि ये टेररिज्म की रजीम जो ईरान के अंदर है, इस्लामिक जानवरों की, ये हमेशा के लिए खत्म की जाए। ये मार्को रूबियो बोल रहा है कि ये जो मैडनेस है इस्लामिक, ये हमने जड़ से उखाड़ के फेंकनी है। मार्को रूबियो जब ये बोलना शुरू कर दे इस्लामिक मैडनेस, इसका मतलब है ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ये दुनिया भर में है। तभी बोल रहा हूं समथिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट टेररिस्ट कंट्रीज। पाकिस्तान सरबराह है उन सबका। अब हर एक्शन जो जियोपॉलिटिक्स का है उसके लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। चाइना टेरिफाइड है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि ईरान तो बहाना है, वेनेजुएला बहाना है, क्यूबा बहाना है, टारगेट चाइना है, इसलिए इतने डरे हुए हैं। अब हांगकांग में आपको मालूम है ट्रांजिट है, जब भी किसी को चाइना भी आना है जनरली वो हांगकांग होकर ही वो चाइना में आते हैं। मिडिल ईस्ट में आग लगी है, रिपल्स पड़ने शुरू हो गए चाइना में। हांगकांग की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी अभी एक लॉ पास कर दिया कि अगर आप हांगकांग में लैंड करते हैं तो आपको अपना फ़ोन का पासवर्ड वो आपको देना पड़ेगा जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं। अगर नहीं दिया तो आपको जेल हो जाएगी 1 साल की या 2 साल की, और साथ में $1 लाख का फाइन भी है।
अब यूएसए ने भी रेड अलर्ट इशू कर दिया अपने सिटीजन्स को कि भाई अगर चाइना जाना है या हांगकांग जाना है सोच के जाना। क्यों? क्योंकि हर पैसेंजर जो एयरपोर्ट के ऊपर आएगा, अगर आप ट्रांजिट भी कर रहे हैं, भी आप आए इंडिया से हांगकांग, हांगकांग से आपने सिंगापुर जाना है, तो भी आपकी जो फ़ोन है उसे पकड़ा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि आपने चाइना के खिलाफ तो नहीं कुछ बोला या कोई कमेंट तो नहीं डाला, आपने युद्ध में ईरान का साथ तो नहीं दिया। अगर ऐसा कोई भी काम किया जाएगा तो प्लीज़, अगर आप चाइना में आ रहे हैं या हांगकांग आ रहे हैं, ऐसे चीज़ों को डिलीट करके आना, क्योंकि आपके मोबाइल को चेक किया जाएगा। हर बंदे का फ़ोन यहाँ पे चेक किया जा रहा है। साथ में जो वहाँ पे बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं हांगकांग में, चाइना में, इनके सबके एसेट्स को फ्रीज किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है और उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। ये है डेस्परेट एक रजीम की तरफ से जो डरी होती है, जहां पर वो कंट्रोल भी कर रहे हैं नैरेटिव को और पैसे को चोरी भी कर रहे हैं अपने बिलियनर्स को। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, बाकी आप समझ सकते हैं। अब ये सारा काम हो क्यों रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम किया। जापान, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, जापान, फिलीपींस एंड वियतनाम, इन सब को एम्पावर कर दिया कि चाइना की वाट लगाओ। अब फ्रांस भी कूद गया है इसके बीच में। फ्रांस ने एक हिस्टोरिकल डिफेंस का एग्रीमेंट किया फिलीपींस के साथ। फ्रेंच ट्रूप्स अब फिलीपींस की सॉइल के ऊपर बैठकर अब वो प्रोटेक्शन देंगे फिलीपींस को। क्यों? क्योंकि यूएसए टाइड अप है ईरान के अंदर। वो फिलीपींस और वियतनाम की अभी हेल्प नहीं कर सकता अगर चाइना ने कोई गंदी हरकत करने की कोशिश करी। तो अमेरिका ने क्या किया? फ्रांस को भेज दिया फिलीपींस में और साथ में जर्मनी को बोल दिया अपनी वॉरशिप्स को पैसिफिक ओशन में भेज दो फिलीपींस के पास, ताकि फ्रेंच और जर्मन्स, जब अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है उस टाइम पर, वो इस सारे एरिया को जो साउथ चाइना सी है उसको प्रोटेक्शन देंगे। एंड दे आर मूविंग अहेड। मैसेज बेजिंग को बड़ा क्लियर है और ईरान को भी, कि जो पुराने रूल्स थे कि जहां पे बोला जाता था ईरान को कि प्लीज़ न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ, प्लीज़ बैलिस्टिक मिसाइल मत बनाओ, वो ख़त्म हो गया। और ईरान को, इन सबको पता लग गया कि ईरान झूठ बोलता है। अल्लाह की झूठी कसम खा के बोला था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम तो अल्लाह की कसम खा रहे हैं, हम बैलिस्टिक मिसाइल्स 2000 किलोमीटर से लंबी रेंज की हम नहीं बनाएंगे। वो सारी झूठी कस्में थी। इसलिए जो ओल्ड रूल्स हैं वो ख़त्म, ह्यूमन राइट्स ख़त्म, जानवरों के साथ जानवरों वाला हिसाब वो किया जाएगा अमेरिका, इजराइल और दुनिया की तरफ से। दोस्तों, जो अमेरिका है उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम थी उसे भी एक एक करके वो सॉल्व करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको मालूम है कि वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आग लगी हुई थी, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, वो घर पे पहुँच गए हैं। ऑलरेडी एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया, सबको सैलरी दे दिया, ताकि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं ये बाबू लोगों की, इसे मूव किया जाए। ये है तरीका काम करने का कि बाबू लोग काम नहीं करते, अब बाबुओं को हटा दीजिए और खुद काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, वी आर विटनेसिंग समथिंग ह्यूज, डेथ ऑफ ओल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर। ये आप हर रोज देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो उसका नाम था उसको ट्रंप स्ट्रेट कर दिया। मुझे लगता है कल को ईरान के अंदर भी कहीं ये खुद प्रेसिडेंट बन के ना आ जाए। वैसे भी ट्रंप ने बोला अभी कि ईरान बोल रहा है कि हमारे पास लीडरशिप के रोल लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, प्लीज़ आप ही हमारे कंट्री का लीडर बन जाइए। देखिए, सोच के देखिए कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो डोनाल्ड ट्रंप बन गया। ये जब ये सारे काम हो रहे हैं, आपको दिखता है कि जियोपॉलिटिकल जो पूरा का पूरा ऑर्डर है कैसे ट्रंप ने चेंज करके रख दिया। और डर का माहौल इतना है कि हांगकांग के अंदर फ़ोन चेक हो रहे हैं सभी के, इतना डर है। ये स्टार्ट ऑफ या तो वर्ल्ड वॉर 3 है या ये स्टार्ट है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी हो ही नहीं। 2 हफ्ते रह गए जब ये सारा का सारा चीज़ ये चेंज होने वाली है। दोस्तों, ये टाइम है जहाँ पर रजीम, जो ईरान की रजीम है, उसके पास टाइम नहीं बचा और उसके बाद दुनिया मूव आउट करेगी टुवर्ड्स समथिंग इवन ह्यूज देन ईरान, वो है पाकिस्तान। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। सेम स्ट्रेटजी जो ईरान के ऊपर आज की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर भी वही की जाएगी। एंड पाकिस्तान नोज व्हाट इज कमिंग। वो ऑलरेडी पैनिक में है पाकिस्तान वाले। तभी उन्होंने अभी न्यूक्लियर की धमकी भी दी थी कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो हम दिल्ली और मुंबई के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। इन मुसलमानों का हमेशा एक ही होता है, आज साढ़े को न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। ईरान ने भी यही बोला था, आज उसका न्यूक्लियर बॉम्ब उसी के पिछवाड़े में डाल दिया गया है। मोदी जी का आंसर इन सारी चीज़ों में बड़ा क्लियर है कि दिस टाइम वी विल कम बिफोर यू इवन थिंक ऑफ कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। दोस्तों, और इस बार जब भारत पाकिस्तान में घुसेगा, वापस नहीं आएगा एम्प्टी हैंडेड। इस बार हम वो चीज़ें लेकर आएंगे जो हमें बिलोंग करती हैं। और ये मैसेज
पाकिस्तान को मालूम है, इसीलिए वो धमकियाँ दे रहे हैं दिल्ली और मुंबई को डिस्ट्रॉय करने की। ये है जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पर हर रोज़ चीज़ें चेंज होती हैं। और अब जब से ट्रंप आए हैं, हर घंटे में चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड दिस इज़ टेरिफाइंग। टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। अगर तो रिजल्ट आ गया अगले 2 हफ्तों में, विच इज़ इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर ईरान की ये गंदी मुसलमानों की जो ये इस्लामिक जानवरों की जो रजीम है, जब वो ख़त्म होएगी और वहाँ पे कोई इंसान बैठेगा आकर, और ईरान जो इतना बड़ा कंट्री है उसको टेक ओवर करेगा, उसे शांति आएगी, उसे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज होंगे, और ये पूरा जो मिडल ईस्ट जो इतने सालों से आग में झुलस रहा है वो सीधा हो जाएगा। सो एक बार ईरान सीधा हो गया, आप देखेंगे पाकिस्तान भी सीधा होगा उसी के बीच में, इसी 2 हफ्तों में या उसके बाद, लेकिन ये होकर रहेगा 2026 में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई एम कीपिंग एन आई ऑन ईच एंड एवरी न्यूज़ so that I can present the things to you as they are. Let's see what happens and pray for the best for our country. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.